हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा नॉलेज। आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, जहां पर दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। आपको नए नए चीज़ें सिखाई जाती है, कैसे लेना है, कैसे खाना है, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या हमें फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो आज जो है हमारे हाथ में है मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल के द्वारा बनाया गया मोंटीकॉप। मैनकाइंड बहुत बड़ा कंपनी है फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो आज जो हमारे हाथ में है मोंटीकॉप है, जिसमें जो कॉम्पोजिशन है वो मोंटेलो कास्ट एंड लिवोसिट्राजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड सस्पेंशन। सस्पेंशन मीन सिरप। तो इसमें दो मेनली है, मोंटेलो कास्ट और लिवोसिट्राजिन। ठीक है, आपने ये कॉम्पोजिशन सुना ही सुना होगा, घर में बच्चे हैं तो बच्चों को दिया ही होगा। ठीक है, तो आज जो है हम जानने वाले हैं कि ये किन किन पॉपुलर ब्रांड के नाम से आ सकता है, इसके यूजेस क्या हैं, किन किन बीमारियों में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, क्या इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, इसके डोजेस क्या हो सकता है, सब कुछ पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो लास्ट तक आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, कुछ नया सीखने को समझे। ठीक है, चलिए, तो इसमें जो है पहला कॉम्पोजिशन है वो है मोंटेलो कास्ट, जो कि एक लिकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, LTRA, जो कि जो लिकोट्रिन का जो एक्शन है उसको ब्लॉक करता है। लिकोट्रिन क्या होता है, वो माउथ में, आई में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो ट्रैक्ट होता है उसमें बच्चों को इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो किसी को हो सकता है, कोई भी एज को। तो अगर एडल्ट को होता है तो मोंटेलो कास्ट टैबलेट के फॉर्म में आता है, और अगर बच्चों को होता है तो मोंटेलो कास्ट सिरप के फॉर्म में आता है। तो इन्फ्लेमेशन को कम, मतलब सूजन को कम करने के लिए और छोटे मोटे एलर्जी में मोंटेलो कास्ट कॉम्पोजिशन है वो दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो दूसरा कॉम्पोजिशन है वो इसमें वो है लिवोसिट्राजिन। दिख रहा होगा आपको, लिवोसिट्राजिन। ठीक है, तो ये जो मेन कॉम्पो लिवोसिट्राजिन है वो एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिन ड्रग में आता है। आप यूज़ किए ही होगा सिट्राजिन, लिवोसिट्राजिन। तो एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स में आता है, जो कि एलर्जी में काम आता है। जैसे बच्चों में जुकाम हो गया, या फिर किसी को कोई है जो जुकाम हो गया, छींक आ रही है बार बार, कॉमन कोल्ड हो गया, ये सब छोटे मोटे एलर्जी हो गए, रैशेस हो गया, रेडनेस हो गया स्किन पे, तो हम लिवोसिट्राजिन कॉम्पोजिशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो स्ट्रेंथ है इस सिरप में, जो स्ट्रेंथ है मोंटेलो कास्ट और लिवोसिट्राजिन का, क्या स्ट्रेंथ दिया गया है, क्या पावर दिया गया है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो ईच 5 ml कंटेंट्स, मतलब ये 60 ml की पैकेजिंग है। तो इसमें जो है हम 5 ml की बात करें तो हर 5 ml में जो मोंटेलो कास्ट है वो 4 mg में है, और लिवोसिट्राजिन जो है वो 2.5, मतलब 2.5 mg में है। ठीक है, हर 5 ml की हम बात कर रहे हैं, तो मोंटेलो कास्ट 4 mg में, लिवोसिट्राजिन जो वो 2.5 mg में है। हाँ, और जो है अगर ब्रांड नेम, पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें, जो हमारे हाथ में दिख रहा है किन किन नामों में, और ये ब्रांड नेम मतलब सेम कॉम्पोजिशन में ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, इजीली प्रोवाइड हो जाएगा। तो एक तो मोंटीकॉप हमारे हाथ में है, दूसरा हो गया मोंटेयर LC किड सिरप हो गया, तीसरा हो गया मोंटीना L, चौथा हो गया मोंटेक LC किड सिरप। ठीक है, और भी बहुत ब्रांड नेम में आती हैं, आपको मैं 3-4 मैंने बता दिया, ये ईजिली किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। और बात करा जाए तो हर पॉपुलर, बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड है। और प्राइस की बात किया जाए तो हमारे हाथ में है 60 ml की ये पैकेजिंग में। इसकी जो पैकेजिंग है वो 30 ml और 60 ml में आती है। हमारे पास मैनकाइंड का जो मोंटीकॉप है वो 60 ml में है। इसकी प्राइस जो है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पे 94 रुपीज़, 93.5, मतलब 94 रुपीज़ में। ये आपको 90 से 94 रुपये में मिल जाएगा। और भी हैं जो मैंने ब्रांड नेम बताया, हर ब्रांड नेम, कुछ कंपनियां बड़ी होती है, कुछ कंपनियां छोटी होती है, तो ये ब्रांड नेम पे डिपेंड करता है, प्राइस थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है। ठीक है, और अब बात की जाए 30 ml, तो आपको जो 60 ml की मैंने बताया है वो आपको इस करीब 70 और 90 रुपये की मिल जाएगी, और जो 30 ml की पैकेजिंग होती है वो 30 से 40 रुपये में मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो मेन इसका जो काम क्या है, मेन इस वीडियो में यूजेज। ठीक है, तो एलर्जी कंडीशन, नॉर्मल बोला जाए तो एलर्जी कंडीशन में ये मोंटीकॉप, ये कॉम्पोजिशन काम आता है। क्या एलर्जी कंडीशन हो सकता है, नाक बंद हो सकता है बच्चों में, सुस्ती आना हो सकता है, डिजीनेस टाइप हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, सांस नली में, सांस की नली होती है उसमें सूजन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ड्राई कफ हो सकता है, एक छोटा सा बीमारी होता है ब्रोंकियल अस्थमा बच्चों में, उसमें यूज़ हो सकता है, लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, स्किन एलर्जी, मतलब स्किन में रैशेस हो सकते हैं, रेडनेस हो जाता है गर्मियों में, तो आप इसे दे सकते हैं। कॉमन कोल्ड हो जाता है। ठीक है, और भी बात कर जाए
तो जो एक छोटे छोटे कीड़े होते हैं जहरीले, तो उनके काटने से जो एलर्जियाँ हो जाती हैं तो उनमें आप इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? तो ज़्यादा कुछ हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट नहीं है, छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट हैं। ड्राइनेस ऑफ माउथ, ठीक है, जो माउथ होता है, जो मुंह होता है, उसमें ड्राइनेस आ जाता है, सूखापन आ जाता है, वॉमिटिंग, हल्का वॉमिटिंग हो सकता है ओवरडोज लेने पे। ठीक है, ऐसे वॉमिटिंग कहीं नहीं होती किसी दवा पे, ओवरडोज आप लेते हैं तो उसमें आपको वॉमिटिंग दिखता है। ठीक है, डिजीनेस, थोड़ा सुस्तीपन आ सकता है, हल्का नींद सा आ सकता है बच्चों में अगर ये आप खाते हैं तो वो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर ये जो साइड इफ़ेक्ट मैंने बताया है ये लंबे समय तक अगर हो रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट फिर आपको दिक्कत कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डोजेस के बारे में, कैसे लेना है, क्या डोज हम दे सकते हैं। तो जो डिपेंड करता है कि एज पे, उम्र पे और बच्चों की वेट पे, क्या उम्र होना चाहिए, क्या वेट होना चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एज के हिसाब से, ठीक है, उम्र के हिसाब से। तो अगर 6 महीने से ज़्यादा बच्चा है, 6 महीने से ज़्यादा, तो आप उसको 2 ml से 3.5 ml दे सकते हैं। 1 साल से बड़ा बच्चा है तो आप उसको 5 ml या फिर 5 ml से ज़्यादा दे सकते हैं। ठीक है, आपको फिजिशियन या फिर फार्मासिस्ट जो भी आप मेडिकल स्टोर पे जाएँ तो उनसे पूछ के पता कर लें कि इस हिसाब से क्या डोज है। हाँ, 6 महीना से कम बच्चा है तो आप कोई भी दवा हो, कोई भी दवा क्यों ना हो, कोई भी रिकमेंड क्यों ना कर रहा हो, बिना डॉक्टर से सलाह के बिना 6 महीने से छोटे बच्चों को आप कोई दवा दे नहीं सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है बॉडी पे, बॉडी का जो फंक्शन है तो आप उसको हार्म कर सकता है दवा। तो 6 महीने से ऊपर अगर बच्चा है तो मैंने आपको बता दिया कितना डोज है। मेनली जो ये 3 से 5 दिन चलाया जाता है, किसी एलर्जी कंडीशन में, किसी दिक्कत में ये 7 दिन से 10 दिन भी दिया जाता है डॉक्टर के अंडर। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको मोंटीकॉप के बारे में पूरी जानकारी मिल गई हो, जितना आपको जानकारी चाहिए, कैसे खाते हैं, कैसे लेना है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है, क्या पॉपुलर ब्रांड के नाम से आता है, क्या यूजेस है, ठीक है, क्या डोजेज हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।